जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के मतदान हो गए हैं और अब दूसरे और तीसरे चरण के मतदान होने हैं। चुनावी माहौल को लेकर हर नागरिक के मन में एक नई उम्मीद जगी है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी समाज में देखा जा रहा है। वो कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत। जम्मू कश्मीर के जिस समाज की हम बात कर रहे हैं वो समाज है वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, जो 1947 से लेकर अभी तक अपने अधिकारों से वंचित रहा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के हटने के बाद उन्हें पहली बार अपने अधिकार मिले। वैसे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 की वापसी का वादा किया, लेकिन इस केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे करीब 5700 हिंदू परिवार हैं जिन्हें आर्टिकल 370 की वजह से कभी वोट नहीं डालने दिया जाता था। इनमें से ज्यादातर दलित या अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के जिन लगभग 5700 हिंदू परिवारों की बात हम कर रहे हैं वो मूल रूप से पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं, जिनके पूर्वजों ने 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर भारत में शरण ली। आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने की वजह से इस बार उन्हें पहली बार वोट डालने का मौका मिलने जा रहा है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान के सियालकोट से भारत आए हिंदू शरणार्थियों में अधिकतर आज भी जम्मू के 39 मलिन बस्तियों यानी शरणार्थी कैंप में रहते हैं। इस बार ये अंतिम चरण 1 अक्टूबर को मतदान में हिस्सा लेंगे, जो पहले नहीं कर पाते थे। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जा खत्म होने की वजह से इन शरणार्थियों को स्थायी निवासी का दर्जा मिल गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीटें भी आरक्षित करवाई है, जिस पर केंद्र सरकार इनके 2 सदस्यों को मनोनीत करेगी। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी का कहना है कि मतदान का दिन हमारे लिए उत्साह की तरह है। ये लोग उस दिन पूड़ी, हलवा और लड्डू खाकर इस अवसर पर अपनी खुशियों का इजहार करने की तैयारी कर रहे हैं। 1947 में कई हिंदू शरणार्थियों को पीओके से भगा दिया गया और कुछ जम्मू की सीमा से सटे सियालकोट से भाग आए थे। 1960 के दशक में इन्हें जम्मू में जमीन तो दी गई, लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से इन्हें उसका स्वामित्व नहीं मिला, यानी कि असंभव था। इसका असर ये होता था कि ना तो इन्हें सरकारी आवास योजनाओं का फायदा मिलता था और ना ही इन्हें उस जमीन पर बैंकों से लोन मिल पाता था। लेकिन इस साल 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन शरणार्थियों को उस जमीन का मालिकाना हक दे दिया जहां दशकों पहले इनके पूर्वजों को सरकार ने जमीन उपलब्ध करवाई थी। सियालकोट से आने वाले ज्यादातर शरणार्थी या तो कठुआ और आरएसपुरा इलाके में आए थे, तो जबकि अधिकतर ने जम्मू का रुख किया। कुछ शरणार्थी दिल्ली, पंजाब और देश के दूसरे राज्यों में भी चले गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में चुनाव यानी विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। इसके लिए पहले चरण में मतदान 18 सितंबर को हो चुके हैं, जिसमें कुल 24 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरा चरण है 25 सितंबर को और तीसरे चरण के लिए चुनाव होंगे 1 अक्टूबर को। वहीं इसके नतीजे 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद जारी किए जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? जो बदलाव घाटी में दिखाई दे रहा है, उस बदलाव पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।